बच्चों, आप लोग अभी तक जाग रहे हो? जी दादा, हमें नींद नहीं आ रही थी। हम खेलने लग गए थे। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि आज शब-ए मेराज की रात है? शब-ए मेराज की रात? ये कौन सी रात है दादा? हमें नहीं पता। आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस रात में क्या हुआ था और ये क्यों इतनी खास रात है। बहुत साल पहले एक खूबसूरत रात को एक अजीब और शानदार वाक़या हुआ। इस रात को शब-ए मेराज कहते हैं। ये एक खास तोहफा था अल्लाह का हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी दुनिया के लिए। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आराम कर रहे थे। तभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उनके साथ एक नूरी जानवर था जिसे बुराक कहते हैं। बुराक एक आम जानवर नहीं था, ये रोशनी की रफ्तार से तेज उड़ता करता था। वो मस्जिद अल-अक्सा पहुंचे, जहां नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की। यह एक बरकतों और एकता का पल था। दादा, ये रात इतनी अफजल है, हमें तो इल्म ही नहीं था। दादा, और क्या हुआ आगे इस सफर में? नमाज के बाद हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकाश की ओर यात्रा पर भेजा गए। उन्होंने 7 आसमानों का सफर किया और वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया से मुलाकात की। हर एक ने उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ स्वागत किए। आखिर में हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दतिल मुंतहा पहुंचे, जो आसमानों का सबसे ऊपर का हिस्सा है। यहाँ अल्लाह ने मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज का अता किए। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात मक्का वापस आए। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह शानदार वाक़या बताया और नमाज की अहमियत उजागर। शब-ए मेराज हमें याद दिलाता है कि नमाज अल्लाह से जुड़े रहने का एक तोहफा है। चलो हम हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और नमाज पढ़ते रहें। तो बच्चों, यही था शब-ए मेराज का वाक़या। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की अहमियत समझाई। अब हमें रोज़ाना नमाज पढ़नी चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब जा सकें और हमारी जिंदगी में बरकत। वाह दादा, ये कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी ध्यान से नमाज पढ़ूंगी। मैं भी दादा, मुझे भी ये समझ में आया कि नमाज कितनी जरूरी है। बहुत अच्छा है बच्चों, यही सही है। जब भी तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो और उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि यही हमें सच्ची राह दिखाती है।